प्रिय मित्रों, आज मैं आपको भगवान श्री कृष्ण की बाल लीला की एक अद्भुत और प्रेरणादायक घटना सुनाने जा रहा हूं, जिसे मिट्टी खाना और ब्रह्मांड दर्शन के नाम से जाना जाता है। गोकुल में एक बार बाल कृष्ण अपने सखाओं के साथ खेल रहे थे। खेलते खेलते कृष्ण ने मिट्टी उठा ली और उसे खाना शुरू कर दिया। उनके सखाओं ने जब यह देखा, तो वे दौड़कर यशोदा मैया के पास पहुंचे और कहा, मैया, देखो, कृष्णा ने मिट्टी खा ली। यशोदा मैया को यह सुनकर बड़ा आश्चर्य हुआ। वह तुरंत वहां पहुंची और कृष्ण से बोली, लल्ला, ये क्या कर रहे हो? तुमने मिट्टी क्यों खाई? कृष्ण ने मासूमियत से उत्तर दिया, नहीं मैया, मैंने कोई मिट्टी नहीं खाई। ये सब मुझ पर झूठा आरोप लगा रहे हैं। लेकिन यशोदा मैया को विश्वास नहीं हुआ। उन्होंने कृष्ण से कहा, अच्छा, अपना मुंह खोलो, मैं खुद देखती हूं। कृष्ण ने अपनी मां के आदेश का पालन करते हुए मुंह खोल दिया। जैसे ही यशोदा मैया ने कृष्ण का मुंह देखा, वे स्तब्ध रह गईं। उन्हें कृष्ण के छोटे से मुंह में पूरा ब्रह्मांड दिखाई दिया। उन्होंने आसमान, चांद, तारे, पृथ्वी, नदियां, पर्वत और यहां तक कि स्वयं को भी कृष्ण के मुंह के अंदर देखा। यह दृश्य देखकर यशोदा मैया कुछ पल के लिए सोचने लगी कि क्या उनका पुत्र वाकई साधारण बालक है या स्वयं भगवान का अवतार है। लेकिन अगले ही पल कृष्ण ने अपनी मोहिनी शक्ति से यशोदा मैया के मन में यह विचार समाप्त कर दिया। यशोदा मैया फिर से उन्हें अपने प्यारे लल्ला के रूप में देखने लगी। उन्होंने कृष्ण को गले से लगाया और हंसते हुए कहा, तू कितना शरारती है, लल्ला। इस घटना से हमें यह समझने को मिलता है कि भगवान श्री कृष्ण की लीलाएं सामान्य नहीं थीं। उनका हर कार्य हमें यह याद दिलाता है कि इस ब्रह्मांड में कुछ भी असंभव नहीं है। जो भगवान एक छोटे बालक के रूप में अपनी मां के सामने खेल खेल में ब्रह्मांड का दर्शन करा सकते हैं, उनके लिए जीवन के कठिन से कठिन कार्य भी सरल हो सकते हैं। मित्रों, इस कहानी का एक और संदेश है। हम सभी के भीतर एक असीमित क्षमता छिपी है। कभी कभी हमें खुद पर और अपने भीतर की शक्ति पर विश्वास करना चाहिए। जैसा कि कृष्ण ने दिखाया, हमारी आत्मा ही वह शक्ति है जो इस ब्रह्मांड से जुड़ी है। तो आइए इस कथा से प्रेरणा लें और जीवन में अपनी आंतरिक शक्ति को पहचानने की कोशिश करें। धन्यवाद।